कन्या से अपना विवाह किया। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के उनके पुत्र हुए। अब धीरे 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 इन्होंने धर्म पूर्वक अपनी पृथ्वी का पालन किया। अंत समय जब आया तो बराबर बेटाओं को राज्य को विभाजित करने के बाद में पूरे इस कठिनता से त्यागने वाली राजलक्ष्मी का उन्होंने परित्याग कर दिया। आपने देखा है, घर को त्यागना बड़ा कठिन है, परिवार को त्यागना उससे भी बड़ा कठिन है। कई लोग नाराज होकर घर से चले जाते हैं, फिर परिवार वालों को फोन लगाते हैं वहां से, अरे नेक्ती कक्का हमें याद आ गई थी, घर के तो सब बेकार हैं, घर को तो छोड़ के भगाए। धन को त्यागना बड़ा कठिन है, स्वजनों को त्यागना बड़ा कठिन है, मित्रों को त्यागना बड़ा कठिन है, और उससे सबसे भी ज्यादा त्यागना कठिन है चाबी का। चाबी का गुच्छा तो कमर में बंधा होगा, यहाँ कथा सुनने में भी। दुस्त्यज लक्ष्मी को त्यागना बड़ा कठिन है, उसको त्याग करके गए कौन? भरत जी महाराज। और कैसे त्याग करके गए? जैसे लोग तिनके को त्याग देते हैं। अब देखो, जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी अनासक्ति को प्राप्त कर लिया, उसको देखो आसक्ति हुई तो कहां हुई आपको पता है? आसक्ति हुई तो एक हिरण के छोटे से बच्चे में हो गई। एक महाराज जी ने कहा एक व्यक्ति से, बोले तुम चेला तो बन गए हो, लेकिन पक्के चेला बनना। आजकल तो लोग क्या है, कच्चे चेला बन जाते हैं। और गुरु महाराजों की भी बड़ी विचित्र दशा है, उनको भी कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है चेला, क्या धर रहा है, क्या कैसे उसका जीवन कट रहा है, कोई मतलब नहीं। किसी ने यहाँ सदाचार वर्णन करते में लिखा है, बोले कानावाती कानावाती तुर और तू चेला हम गुर, बन गया गुरु। फिर क्या मतलब हुआ? बोले कि बड़ी दक्षिणा धर और जी आवे सो कर। गुरु पूर्णिमा को आकर के एक बढ़िया पैक रबड़ लगी हुई गड्डी दे जाओ और तुम्हारे मन में आए सो करो, ठगई करो, लरो, कुकर्म करो, जो तुम पे कराई आए वो सब करो। गुरु जी की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं। गुरु महाराज ने चेले को समझाया, बोले चेला पक्का चेला बनना पड़ेगा। बोले महाराज बताओ। बोले आसक्ति की आवश्यकता है, तुम आसक्ति में बंधे हुए हो, हम तुमको समझा रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, घर परिवार कुटुंब पत्नी पुत्र बंधु बांधव सब मतलब के आ रहे हैं। जब मतलब निकल जाता है तो किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। बोले महाराज अब जे एक बात तुम्हारी हमें जमी नहीं थोड़ी सी। क्यों? बोले देखो महाराज तुम किसी की भी कहो, सब मतलब के हो सकते हैं, पर महाराज हमारी घरवारी तो मतलब की है नहीं। वो तो इतनी परोपकारी है हमारे लिए कि अपने प्राण तक देने की कहती है। जान जान में जान चली जा रही है साहब। महाराज जी ने बहुत समझाया पर नहीं माना। एक दिन महाराज जी ने क्या किया आपको पता है? एक पानी में पड़ के कटोरी में रखा और उसको एक विद्या सिखा दी कि तू जा करके सांस साध लेना, मरने के जैसे सो जाना। फिर बोले अभियाल तुझे पता लगता है कि तेरी घरवाली कितनी तुझसे प्रेम करती है। भैया जाकर के श्वास साध करके आंगन में लेट गया। पता लगा पत्नी को, अरे दैया ये क्या हो गया, चीखने लगी। ऐसे गिरी, थोड़ा सा हाथ नीचे टिका के देखने वालों को तो ये लगा कि जे प्राण त्याग ही देगी। अभी सर पटकने लगी। माता भी आ गई, ससुराल में सूचना हो गई, साली भी आ गई, सारेज भी आ गई, पूरा जखीरा इकट्ठा हो गया, अत्र तत्र सर्वत्र बंधु बांधव आ गए और इतनी जोर जोर से रो रहे, भगवान जे तुमने क्यों उठा लिया, इसकी जगह पे तो तुम हमको उठा लेते। एक चिल्ला रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, तीसरा चिल्ला रहा है। महाराज जी ने सोचा अब मौका है इसको परीक्षण करने का। महाराज जी बोले कौन, तुम कौन हो? बोले हम इसकी माँ हैं। बोले तुम ही ठीक हो, बूढ़ी बड़ी भी हो, आ जाओ तुम ही इधर आ जाओ, निकल आओ बाहर आ जाओ। क्या होगा? बोले हम इसको जीवित कर देते हैं। सब लोग आ गए। बोले बताओ महाराज जीवित करो। बोले ये कटोरी में पानी पड़ के दे रहे हैं, ये रखा है इसके सामने, उसके ऊपर ऐसे उसारा किया, सामने रख दिया। बोले जो व्यक्ति इस कटोरी को पानी को पी जाएगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। इस कटोरी के पानी को जो व्यक्ति पी जाएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले माँ को बुलाया, पीछे सरक के चली गई। बोले क्या करना है, मर गया तो अभी तो मेरे 2-3 बेटे और भी तो हैं। क्या जी अकेला ही था क्या?
दूसरे नंबर में पत्नी को हाथ पकड़ के खींचा, बोले तुम तो आ जाओ। अब्याल कह रही थी हे भगवान तुम हमें उठा लेते, अब आ जाओ तुम्हें उठा लेंगे। पत्नी बोली मैं तो अपने बेटाओं के सहारे से जीवन काट लूंगी और थोड़ा सा मेरे भाई है परिवार वाले वो भी मेरी मदद कर देते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा उस पूरे उस समाज में एक भी कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं निकला कि जो उसको जिंदा करने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। तब बाबा जी की बात उसकी समझ में आई। बोले महाराज ये सब पूरा संसार बैठा है ये केवल मतलब का है। नेक थोड़ा सा पिता पे धंधा नहीं रहेगा तो बेटा उसको रोटी की नहीं पूछता, और बेटा नेक पैसा कमा के नहीं ला रहा है तो पिता कहता है पंडित जी आवारा हैं ये तो दिन रात घर में बैठे बैठे फालतू की रोटी तोड़ रहे हैं, कोई मतलब के नहीं है, ये तो मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। धरती पे बोझ है जी, हमारी छाती कैसे भुगत रही है इनसे हमें पूछो। ऐसे रिश्ते ऐसे नाते हैं। इन सब रिश्ते नातों के बारे में बताते हुए यहाँ स्वामी जी ने लिखा भरत जी महाराज ने राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया, राज्य परिवार को तिनके की तरह त्याग दिया, राज्य की राजरानियों को तिनके की तरह त्याग दिया, जंगल में जाकर के और गंडकी नदी के किनारे पर आश्रम में बैठ करके तप करने लगे। एक ही मंत्र चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, हे नंद नंदनाय प्यारो वासुदेवाय, नंद नंदनाय प्यारे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीन आहार मूल फल कंदा सुमिर्यो ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल के मूल फल का आहार करते हुए भरत जी महाराज और उस परमात्मा प्रभु के सुंदर स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना चल रही है, त्रिकाल संध्या वंदन हो रहा है, उपासना हो रही है, गायत्री का जाप हो रहा है, सूर्य का उपस्थान हो रहा है, सब क्रियाएं करते करते समय व्यतीत हुआ, लेकिन होनी कह के नहीं आती। एक दिन महाराज संध्या करके फ्री हुए, सामने देखा सूर्य को जल दिया, गंडकी नदी के किनारे पर खड़े हुए महाराज ने एक हिरणी को देखा। हिरणी के अंतर प्रसव में बालक था, बछड़ा था। अब उसी समय वह पानी पी रही थी, पास में कहीं सिंह ने जोर से गर्जना कर दी। सिंह की गर्जना से भयभीत हुई हिरणी थर थर कांपने लगी। बेचारी का नन्हा सा बच्चा है, वह प्रसव खिसक गया और वो नदी में डूबने लगा। अब सिंह के भय से वो माँ तो अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई। उसका तो कहीं प्राणांत हो गया होगा, लेकिन वो नन्हा सा, वो प्यारा सा, वो छोटा सा हिरण का बच्चा नदी में कहीं डूब जाता है, कहीं ऊपर आ जाता है, फिर कहीं डूब जाता है, फिर कहीं ऊपर आ जाता है। सोचने की बात यहाँ आती है। देखो वास्तविक पूजा, वास्तविक भजन, वास्तविक साधना तो यही है कि हम कभी किसी अपने जीव को मरते हुए देख रहे हो तो उसको बचाने का प्रयास करें। हमारे सामने यदि किसी जीव ने दम तोड़ दिया, देखो मारने वाला बचाने वाला तो भगवान है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पर अपना इतना कर्तव्य है कि अपन को उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए।
भरत जी महाराज ने गायत्री मंत्र को छोड़ दिया, माला रख दी, जाकर उस हिरण के बच्चे को अपने अंक में उठा लिया। कल्पना करिए, पूरे के पूरे राज्य को, उस परिवार को परित्याग करने वाले राजा की आसक्ति आकर के बंधी, तो कहां बंधी? एक हिरण के बच्चे में बंधी। अपने पूरे परिवार को छोड़ के आया। अब उसको बचा लिया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तो सोते उठते बैठते खाते पीते उसी का चिंतन चल रहा है। हिरण के बच्चे का क्या हो रहा है? एण कुणक शब्द संस्कृत भाषा में एण कुणकम इति आयते। इस एण कुणक का क्या हो रहा है? इस हिरणी के बच्चे का क्या हो रहा है? अब तो पूरा ध्यान भगवान से हट गया। कहां लग गया? उस हिरण के बच्चे में लग गया। सोचते विचारते चिंतन करते बैठते उठते में हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा चलता रहा। अंत समय आया तो हिरण के बच्चे का ही ध्यान रहा। तपस्या छूट गई, साधना छूट गई, उपासना छूट गई, भगवत भक्ति टूट गई। हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते अपने प्राण त्याग दिए। परिणाम क्या मिला? वहां हिरण की योनि को ही प्राप्त कर गए, हिरण बन गए। लेकिन जो पूर्व काल में की गई तपस्या है, साधना है, उपासना है, उसका यह प्रतिफल रहा कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति रही, याद रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो दूसरी योनि जो हिरण की प्राप्त हुई, उसमें उन्होंने हिरण की योनि को पूरा करते हुए अपने बड़े श्रेष्ठ नियम सिद्धांतों का पालन किया। अंतकाल आया तो वहां नदी के आधे बाहर और आधे भीतर खड़े होकर के और उन्होंने अपनी हिरण की योनि से भी मुक्त हो गए। अब इसके बाद में तपस्या साधना अधिक बलवती थी तो उनको फिर मनुष्य का जन्म मिला और एक आंगर्ष गोत्र के यहां जाकर के जन्म हो गया। और उस आंगर्ष गोत्र के ब्राह्मण के यहां पर 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 4 बेटे थे और एक पत्नी के 1 बेटे थे और एक इनकी 1 बहन थी जिस कन्या। अब जब समय आया तो पंडित जी महाराज ने उनको धीरे 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 मंत्र सिखाना शुरू किया। वो कहते हैं ओम, तो वो ओम नहीं कहते, वो कहते हैं गोम। वो कहते हैं भूर्भुवः स्वाहा, वो कहते हैं स्वाभुवः भूर। 6 महीने बीत गए पंडित जी को माथा पच्ची करते करते, लेकिन उनको गायत्री मंत्र नहीं सिखा पाए। पिता ने मान लिया कि ये बालक हमारा जड़ है। क्या है ये जड़ है। ये 6 महीने में गायत्री मंत्र नहीं सीख पा रहा है। धीरे 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 समय आया तो अपने सौतेली माताओं के पुत्रों के भरोसे पर छोड़ करके पिता और माता तो भरत जी को छोड़ करके और स्वर्ग चले गए। अब इधर में भरत जी का स्वभाव कैसा है? किसी ने कहा ए भरत हमारा फलाना काम कर दो, कर दिया। तुम हमारा कर दो, उनका कर दिया। कहीं किसी के घर भी सो गए जाकर के, जो मिल गया सो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही पड़े आनंद में। मतलब उनकी जड़चर्या उन्होंने धारण की। ये क्योंकि कि अगर मैं कहीं एक मंत्र भी सीख गया तो ये बहुत बड़ा झमेला है ज्ञान का भी, क्योंकि ज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर उनको प्रभु मिलने की जो अवस्था है वो सहजता से प्राप्त नहीं होती। ज्ञानी को भगवान बहुत कठिनता से मिलते हैं और सहज सरल जो व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसको भगवान बड़ी जल्दी प्राप्त होते हैं। आज यहाँ इन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी नहीं सीखा। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भाभियों ने देखा, बोले अपना देवर दूसरों का काम करता है। भाई आए शिकायत कर दी, बोले ये तो उनका काम करते हैं, इनका काम करते हैं, इससे तो अच्छा इनको अपने घर का ही काम कराओ। लोग हंसते हैं कि ये सबका काम करते हैं। लेकिन भरत जी महाराज से भाइयों ने कहा भैया तुम दूसरों का काम क्यों करते हो? अगर तुमको काम ही करना है तो अपना करो। भरत जी बोले हाँ भैया तुम बताओ तो सही, तुम बता दोगे हम तो तुम्हारा काम कर देंगे। हमारे लिए तो सब प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है, सब हमारे हैं। अच्छा, जिसके अंतःकरण में भगवत भाव की जागृति हो जाती है वो फिर किसी का नहीं रहता, वो सबका है और सब उसके हैं। ये सिद्धांत जागृत हो जाता है। आज भाइयों ने जड़ भरत जी को काम दे दिया। आज का काम क्या है? बोले तुमको पानी भरना है। कहाँ? बोले यहाँ रसोई में पानी भरना है, यहाँ स्नान घर में पानी भरना है, यहाँ इस कमरे में पानी भरना है, यहाँ पानी भरना है, यहाँ पानी भरना है। अब ये तो कहा नहीं कि यहाँ के रखे हुए बर्तनों में पानी भरना है।
तो पहले तो रसोई को भर दिया पूरा लबालब। भाभी रोक रही है, क्या कर रहे हो? बोले एक भाइयों का आदेश है मेरे का। पूरा पानी घर में, आंगन में पानी, कमरे में पानी, सब जगह पानी पानी, पूरा वो तो भर दिया पूरा। सायंकाल में लौट करके आए, बोले भैया तुमने तो गड़बड़ कर दी। क्यों? बोले सब सब्जी रोटी खाना पीना आटा सब भीग गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ले अब तुमको हम दूसरा काम देते हैं, ये तुमसे सही नहीं हुआ। अब आज के बाद में तुम घर की चौकीदारी करोगे। जो कोई व्यक्ति अंदर बाहर आएगा जाएगा वो तुम्हारी जवाबदारी होगी। बड़ा सा लठ लेके दरवाजे पे बैठ गए। एक बेचारी घर की भाभी किसी काम से निकली सज धज के, बाहर निकल करके आई तो भरत जी बोले अंदर जाओ। बोले नहीं मैं काम से जा रहे। बोले काम माम अपने नहीं जानते, ये तो ज्ञानचंद है रोटी राम, एक लठ पड़ेगा तो भीतर हो जाओगी, जाओ अंदर भाइयों की आज्ञा है। तुरंत भीतर घुसा दिया। बाहर कोई आया मिलने वाला, उसको भगा दिया, बोले जाओ भाई आ जाए तब आना, अब तब तक तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। भरत जी महाराज ने यह काम भी सहजता से नहीं किया। भाई लोगों ने मन में सोचा चलो ये कोई काम नहीं कर पा रहा था, इसको अपने साथ हार खेत में ले चलो। हल जोतने के लिए लगा दिया। बताया ऐसे हल ले जाते हैं, फिर ऐसे बैल को मोड़ देते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ही लेके चले जाते हैं और बस जुताई हो जाती है। अच्छा भरत जी भी बड़ी मीठी आवाज में, हाँ भैया ऐसे ही हो जाती है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। तो बोले तुम जोत दोगे? बोले हाँ। वो तो बेचारे दूसरा काम करने चले गए। यहाँ एक बार ऐसे ले गए, दूसरी बार ऐसे लाए, फिर दूसरी बार ऐसे ले गए, आगे को हल बढ़ाया, बैल को तेज हाँका तो मेड़ में लगा, हल टूट गया। बैल वहीं बैठे हैं, वो भी वहीं बैठे हैं, आराम से हाथ लगा के भजन चल रहा है। भाई तो सोच रहे थे कि अब तो पूरा खेत जोत दिया होगा हमारी जड़ुआ ने। भरत की जगह पे इनका नाम रख दिया है जड़ भरत से जड़ुआ, जड़ुआ कहते हैं। आकर के देखा तो वहां तो हर भी टूटा हुआ पड़ा है। चिड़ियों की रखवाली के लिए बिठाला, वो भी उन्होंने काम सही से नहीं किया। भरत जी के इन सब कार्यों को जब उन भाइयों ने देखा तो समझ लिया कि ये अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। धीरे 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 जंगल में बैठे हुए भरत जी महाराज चिड़ियाओं को खाने के लिए उल्टा बुला रहे हैं, आ जाओ हमारा खेत है, हम रखवाली पे बैठे हैं, कोई भूखी मत रहना, सब यहाँ पर्याप्त पेट भर के पा जाओ, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, हमको भी दिया है, तुमको भी देंगे, सबको देंगे, सबको देने बैठे हैं वो भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भैया चिड़ियाओं की रखवाली भी नहीं हुई तो भाइयों ने मन में विचार बना लिया, बोले इससे अब कोई काम मत कराओ, इसको ऐसे ही रहने। धीरे 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 भरत जी महाराज जंगल में निकलते हुए अटमानम इतस्ततः घूमते चले जा रहे हैं। दैदीप्यमान तेज है चेहरे के ऊपर, मुखमंडल की अब आभा है, लेकिन चलते चलते में क्या घटना घटित हुई। यहां चलते चलते में एक डाकुओं के सरदार ने और मां भद्रकाली दुर्गा को बलि देने का विधान बना रखा है। अब यहाँ बलि देने के लिए वो पुरुष को लेकर के आए, वो पुरुष उनसे कहीं निकल गया। अब कहां से लेके आए? सरदार आएगा तो हमारी पिटाई होगी अच्छे से। अत्र तत्र सर्वत्र उन्होंने विचरण करते हुए देखना प्रारंभ किया तो और तो कोई मिला नहीं। भगवान के भक्त जड़ भरत जी महाराज से भेंट हो गई। ले जाकर के खड़ा कर दिया, बिठाल करके चंदन लगाया, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, नए बिल्कुल नए कपड़े। भरत जी तो प्रसन्न हो गए, बोले आनंद आ गया, आज तो नए कपड़े पहनने मिले हैं। सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, मालाएं पहनाई, चंदन लगाया, चलो मंदिर चलोगे? अरे बोले भैया इतना सब माल ताल खाने के बाद में मंदिर कौन नहीं जाएगा? मंदिर तो वैसे बिना कुछ खाए भी जाना चाहिए, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर में जाकर कहा मैया को प्रणाम करो। मैया को प्रणाम करने लगे। चमचमाता हुआ एक खड्ग हाथ में लेकर के डाकुओं का सरदार आया और उस पूरे संसार के प्रिय लगने वाले उस महान भगवान के भक्त भरत को खड्ग के द्वारा उसके सर को काटने के लिए तैयार हुआ। मां भगवती दुर्गा ने देखा, मन में विचार बनाया कि मैं अपने आप को क्या समझ करके सहन कर पाऊंगी। अन्यायी, आताताई, दुराचारी लोग जब भक्तों पर कुठाराघात करते हैं तो भगवान और देवता और देवियां उसको सहन नहीं करते। खड्ग लेकर के उठाया है, इतने में तो मैया की मूर्ति बीच में से फट गई
और उनके खड्ग से भी सुंदर खड्ग लेकर के मैया आई। भरत जी महाराज तो बैठे बैठे देख रहे हैं, एक एक करके मां भगवती ने उन सब डाकुओं का सर काट दिया, सरदार को भी मार दिया। इसके बाद में मैया अपनी प्रतिमा में समाहित हो गई। भरत जी महाराज बड़े मन में विचार कर रहे हैं कि इतना सुंदर दृश्य चल रहा था, बढ़िया चंदन लगाया, बढ़िया मिष्ठान खिलाया, बढ़िया मालाएं पहनाई, सुंदर नए कपड़े पहनाए, पूरे जीवन में पहली बार नए कपड़े मिले, और इनको आकर के इन्होंने काट दिया, मार दिया। ये क्या हुआ? मैया से प्रार्थना की, माँ भगवती दुर्गा क्षमा नहीं कर पाई अपने आप को, और भरत जी के प्राणों की रक्षा की। अब तो वहां से वो निकल पड़े, आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, तत्व ज्ञान को व्याख्यानों में बंटते रहने पर, आजकल आपने देखा है ना, किसी भी व्यक्ति से बात करो तो हम तो जहां तक अनुभव कर पा रहे हैं कि अब अज्ञानी कोई बचा ही नहीं है। किसी से भी बात कर लो, सब ज्ञानी बैठे हैं। किसी का फेसबुक का ज्ञान है, किसी का व्हाट्सएप का ज्ञान है, किसी का मोबाइल का ज्ञान है, किसी का पड़ोसी का ज्ञान है, किसी का टीवी का ज्ञान है। सब पर इस समय पूरा तांता ज्ञानियों का लगा हुआ है। एक बार